हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्यों घट जाता है और इसकी संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और ज़रूरी तत्वों को पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। हमारा खून यानी ब्लड अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। इसमें से कुछ सेल्स हमारे एनर्जी को शरीर के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाती है और कुछ सेल्स अनेक डिजीज और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल भी हमारे खून में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स है। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल बेहद जरूरी होती है क्योंकि ये सेल हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की कैपेसिटी प्रदान करती है। ये सेल्स लगातार नष्ट होते रहते हैं और बनते रहते हैं। वाइट ब्लड सेल का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। किसी स्वस्थ इंसान के ब्लड में ये 4000 से लेकर 11,000 प्रति माइक्रोलीटर तक होती है और इसका जो मेन काम है, मतलब जो मुख्य कार्य है, रोगों के इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। जो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं वो रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है, मतलब उसको खा जाती है। सफ़ेद रक्त कोशिका मतलब वाइट ब्लड सेल की संख्या कम होने पर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों, जब डब्ल्यूबीसी काउंट बेहद कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को ल्यूकोपीनिया नामक समस्या हो जाती है। इससे शरीर में बीमारियों से बचाव की शक्ति कम हो जाती है और एड्स, कैंसर और हेपेटाइटिस आदि रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। यहाँ पर ल्यूकोपीनिया के बारे में थोड़ा सा हम डीपली समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, ल्यूकोपीनिया की स्थिति में मरीज के शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो सामान्य से बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण उसमें इन्फेक्शन और बीमारियों का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। ल्यूकोपीनिया का पता लगाने के लिए खून की जाँच करानी पड़ती है। खून की जाँच कैसे कराएंगे? तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC जाँच द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो इसका रेंज होता है ना, 1 माइक्रोलीटर खून में 4000 से लेकर 11,000 तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में 1 माइक्रोलीटर खून में 4000 से कम ब्लड सेल्स होते हैं तो वो ल्यूकोपीनिया का शिकार हो जाता है। अब बात आती है कि ल्यूकोपीनिया अगर हो जाता है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो ल्यूकोपीनिया का पहचान करने का जो तरीका होता है ना, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ल्यूकोपीनिया होने पर लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, इसलिए लक्षणों से इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका पता रोगी को तभी चलता है जब उसे कोई बीमारी घेर लेती है या वो खून की जांच करवाता है। आमतौर पर बुखार, पसीना आना और ठंडा लगना ल्यूकोपीनिया के लक्षण होते हैं। इतने सामान्य लक्षण को कोई भी नज़रअंदाज कर सकता है। इसलिए ल्यूकोपीनिया से बचाव के लिए स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम की जरूरत पड़ती है। बेहतर आहार और दवाओं की मदद से भी ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि किन वजहों से हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। तो देखिए, पहला जो वजह हो सकता है वो है विटामिन और मिनरल की कमी। शरीर में विटामिन B12, फॉलेट, कॉपर और जिंक जैसे तत्वों की कमी से ये बीमारी हो सकती है। इससे बचने के लिए हरी सब्जियाँ, फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स और रेड मीट का सेवन करें। शरीर में विटामिन B12 की कमी से अन्य कई सारी परेशानियां भी हो सकती है। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी इसकी वजह हो सकती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ल्यूकोपीनिया का कारण इसकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी भी होती है। दरअसल अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाते हैं तो शरीर के अलग अलग सेल्स मरने लगते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि ल्यूपस या रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण शरीर के वाइट ब्लड सेल्स मरने लगते हैं और ल्यूकोपीनिया की स्थिति बन जाती है। कुपोषण के शिकार लोगों और बच्चों में इस बीमारी का जो खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने पर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, जबकि हम कुछ विशेष आहार के मदद से इन्हें हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां,
हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर अच्छे मात्रा में मिलते हैं। ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी में सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लहसुन में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने में ताकत देता है। इसमें एलिसिन नामक तत्व होता है जो शरीर को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। दही में क्या होता है कि दही में दूध के मुकाबले कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दही के जो बैक्टीरिया फिर या पोषक तत्व होते हैं वो शरीर के लिए एंटीबायोटिक की तरह कार्य करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। दही के रोजाना सेवन करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और WBC की मात्रा भी बढ़ता है। विटामिन ए या विटामिन ई प्रचुर मात्रा में भी ले सकते हैं। देखिए, विटामिन ए भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा के लिए आप गाजर, टमाटर, मिर्च और स्क्वैश आदि का नियमित व संतुलित सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपर व जिंक सप्लीमेंट का भी सेवन कर सकते हैं। देखिए, इन सब में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का नशा जैसे कि शराब पीना, धूम्रपान करना या फिर गुटखा को चबाना जैसे जो भी आदत है उससे अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि इसमें मौजूद जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं उससे जो वाइट ब्लड सेल होता है वो नष्ट हो जाता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।